सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। भगवद गीता अध्याय 18। नमस्कार दोस्तों, भगवद गीता के आखिरी अध्याय में पहले तो अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे और फिर उसके बाद श्री कृष्ण गीता के लाभ बताएंगे। कहते हैं कि दुनिया के सारे ज्ञान को अगर आप समेट लें, सारे वेद, उपनिषद और शास्त्र निचोड़ लें, तो उसका सार ही भगवद गीता है। इस सब में जो सार है वो है ज्ञान। ऐसा ज्ञान जिसके आगे कुछ भी नहीं, जिससे ज्यादा कुछ भी नहीं, जिस ज्ञान के बाद और कुछ भी नहीं जानना होता। इसी ज्ञान को इस आखिरी अध्याय में भगवान कृष्ण बता रहे हैं मोक्ष संन्यास योग के रूप में। मैं शैलेंद्र भारती भगवान कृष्ण के चरणों में वंदन करते हुए इस अध्याय का प्रारंभ करता हूं। जय श्री कृष्ण। हे जय यशोदानंदन हे मोहन श्याम। हे जय यशोदानंदन हे मोहन श्याम। जय यशोदानंदन मेरी लाज राखो प्रभु, मैं तो तेरी शरण। हे यशोदा नंदन मुझे आज लागे जीवन जैसे मरण। हे यशोदा नंदन हे मोहन श्याम। जय यशोदा नंदन। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म डूबा तुम दौड़े आए। यशोदा नंदन सागर में नैया मेरी लो डूबी जाए। यशोदा नंदन हे मोहन श्याम। जय यशोदा नंदन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा संगोऽस्त्व कर्मणि। है कर्म अपने वश में जीवन परीक्षा। है यशोदा नंदन अब तो जो तू जाने सब तेरी इच्छा। है यशोदा नंदन हे मोहन श्याम। जय यशोदा नंदन। हे जय यशोदा नंदन हे मोहन श्याम। जय यशोदा नंदन। हे जय यशोदा नंदन हे मोहन श्याम। हे जय यशोदा नंदन हे मोहन श्याम। हे जय यशोदा नंदन हे मोहन जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजश्रयत इन्दिरा शाश्वतर्तहि
दयितदृश्यतादिक्षुतावका स्वयि धृता सवस्त्वं विचिन्वते वृन्दावन तव जन्म धन्य हे आसीन इंदिराज था चिरंतनी दयित दाव रखा तुम्हारो तरे जाया धरे प्राण तब आई रूपमणि मधुरया गिरा बलगुवा कया बुध मनो गया पुष्करे क्षण विधि करी रिम वीर मुझतीरधर सीधुन प्याय सुवन हे सुंदर सुनी तुम्हारो मधुबानी मुग्ध गुनी गनी हमरा कोन छार दिना प्रेमार्थिनी हमरा सुधु चिनी अधर कुले तबो यकुल विषा विष जलापयाद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्युतानला विषमयात्मजाद विश्वतो भयाद ऋषभते वयं रक्षितामु कलिय गरलित काल जमुना जल दानव विदूत प्लावन सुमहान शंकावते करी रखाया जीवधु विरहान लहते करिबे न किसान न खलु गोपिकानंदनो भवान खेल रे हिनांतरात्मद्रे विखन सारथितो विश्वगुप्ते सखयुते शिवान सात्वतांकुले गोपिकानंदन होत तुमी बधू निखिल परानी गहन यंतरे चेतना आखिएले अनाथाय बनिरे करिते सनाथा हे मानव तनु धरे गोपिकानंदन होत तुमी बधू गोपिकानंदन होत तुमी बधू निखिल परानीर गहन यंतरे चेतना आखिएले अनाथाय बनिरे करिते सनाथा हे मानुव तनु धरे तव कथामृतं कपित जीवन कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदादतं विगृह्णन्ति ते भूरिदा जना जयति तेऽधिकं यन्मनो व्रज जयति कलिकाल कराल महासागर हरि पार लगावन हारे हैं जिनका न और आधार कोई उनके विठल रखवारे हैं हरि पार लगावन हारे 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 को तो भूख से तड़पते हुए अपने बच्चे जैसे देखते ही नहीं उन्हें माया मोहन पहचाने उन्हें माया मोहन पहचाने हो उन्हें माया मोहन पहचाने वो सबकी व्यथा कथा जाने वो सबकी व्यथा कथा जाने सब जग के पालन हार हैं सब जग के पालन हारे हैं हरि पार लगावन हारे हैं पालन हार जगत के आधार हो तो सुख शांति हरि के चरण युगल सुख शांति हरि के चरण युगल करुणा के सरोवर नयन कमल करुणा के
करुणा के सरोवर नयन कमल मुरलीधर गिरिवर धार हैं मुरलीधर। मैं दिन बनकर आंचल पसारती हूँ तुम्हारे पाँव में। हरि पार लगावन कब तक न सुनोगे मेरी? विठ्ठल, विठ्ठल। जो विठ्ठल नाम अधर पे धरे, जो विठ्ठल नाम अधर पे धरे हैं, उसके आगे पीछे हरे हैं, उसके आगे पीछे हरे। लीलाधर कृष्ण मुरारे हैं, लीलाधर कृष्ण मुरारे हैं, हरि पार लगावन हारे हैं। जब जिसने आंचल फैलाया, जब जिसने आंचल फैलाया, पाई पीतांबर की छाया, पाई पीतांबर की छाया। भक्तों के वही सहारे हैं, भक्तों के वही सहारे हैं, हरि पार लगावन हारे हैं। कितना तो बहुत है। प्रभु की पद रज मेरा चंदन, प्रभु की पद रज मेरा चंदन। भजो नाम सदा करो पद वंदन, भजो नाम सदा, भजो नाम सदा, भजो नाम सदा। आयुः सत्त्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः, रस्याः स्निग्धः स्थिरार्ध्यद्या आहारः सात्विक प्रियः। कृष्ण ने बताया कि भोजन भी प्रवृत्ति की तरह 3 तरह के होते हैं। इनमें सबसे पहले आता है सात्विक भोजन। ऐसा भोजन अच्छा होता है जो रस युक्त होता है, चिकना और स्थिर, यानी कि स्टेबल रहता है। दोस्तों, स्थिर रहने वाला खाना वो होता है जिसका सार हमारे शरीर में बहुत समय तक रहता है, और ऐसा खाने से हमारी आयु, बुद्धि और बल बढ़ता है। इस तरह के भोजन से हम आरोग्यशाली होते हैं, बीमारियों से बचते हैं। ऐसे खाने से सुख और प्रीति बढ़ती है। स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं, विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। 5 उपाय जो सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उन्हें बताते हुए कृष्ण कहते हैं, पहला है अधिष्ठान, यानी कि करने वाले का शरीर, जहां इच्छा, द्वेष, सुख और ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है। दूसरा है कर्ता, मतलब हमारा मन। उसके बाद करण, जिन इंद्रियों और साधनों द्वारा कर्म किए जाते हैं वो। तीसरा है अलग अलग चेष्टाएं, जैसे कि सांस लेना और इस तरह की दूसरी वायु से जुड़ी क्रियाएं या दूसरे काम। चौथा है आधार, यानी कि साधन। जिन इच्छाओं के साथ साधन जुड़ जाते हैं वहां वो काम पूरे हो जाते हैं। और 5वां है दैव। ये 5 वो उपाय हैं जिनसे हम अपने कर्मों की सिद्धि कर सकते हैं। कर्मों की सिद्धि यानी कि अपने कर्मों को शास्त्र अनुसार कर सकते हैं। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः। डरे और सहमे हुए कांपते हुए अर्जुन कहता है, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं। ये एकदम ठीक ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है, तथा
भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। दोस्तों, अर्जुन भाव विभोर हो चुके हैं। जो देखा है उससे वो इतने ज्यादा इंप्रेस्ड हैं कि कुछ कहने के लायक नहीं बचे हैं। वे अपनी बची हुई हिम्मत जुटाकर कृष्ण से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्म क्या है ये समझना चाहिए और अकर्म क्या है ये भी समझना चाहिए, और साथ में विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है। 3 शब्दों में कहा है कृष्ण ने, कर्म, अकर्म और विकर्म, यानी कुछ करना, कुछ न करना और कुछ विशेष करना। ये बातें सुनकर दोस्तों आपको फिलॉसफी लगेगी, सत्संग के ज्ञान की तरह लगेगा, लेकिन अगर आप इन बातों को समझ जाएं तो यकीन मानिए हमारी प्रैक्टिकल दुनिया में आपका जीना एकदम आसान हो जाएगा। और यही वजह है कि कृष्ण कर्म, अकर्म और विकर्म को समझाना चाहते हैं। शाम से नेहा लगाए, राधे नीर बहाए। शाम से नेहा लगाए, जाके गुन बांसुरिया गाती, वो हारी लिख लिख कर पाती। जाके गुन बांसुरिया गाती, जाके बिन है शाम अधूरो, वो बिरहन कहलाए। हाय शाम से नेहा लगाए, राधे नीर बहाए। शाम से नेहा लगाए, पीली पड़ गई केसर काया, रूप ने अपना रूप गंवाया। पीली पड़ गई केसर काया, रूप ने अपना रूप गंवाया। दीपक छेड़ रहे हैं आंसू, ठंडी आग लगाए। हाय शाम से नेहा लगाए, राधे नीर बहाए। शाम से नेहा लगाए। मुक्तसंगो नहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः, सिद्धय सिद्धयो निर्विकारः
कर्ता सात्विक उच्यते। कृष्ण कर्ता के रूपों को समझा रहे हैं। कर्ता यानी कि करने वाला। सबसे पहले सात्विक कर्ता, जो कर्ता संग रहित है, अर्थात आसक्ति से रहित है, जो कर्म करते हुए घमंड में बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, वो कर्ता जिसमें धैर्य भी है और उत्साह भी, ऐसा कर्ता सात्विक माना जाता है। सात्विक कर्ता काम के पूरा होने पर ना तो खुश होता है और ना ही उदास होता है। ऐसे कर्ता के गुण सात्विक होते हैं दोस्तों, क्योंकि योगी की परिभाषा भी तो यही है ना खुश और ना ही दुखी। सात्विक कर्ता बस अपने कर्म को कर्तव्य की तरह करता है, बिना डींगे हाके और बिना खुश और दुखी हुए।